एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि हम इस मन को कैसे समझें। मन समझ नहीं आता कि यह मन क्या है। यह बड़ा अच्छा प्रश्न है कि मन क्या है। मन को अगर हमें समझना है तो पहले हमें अपने को देखना होगा। अपने से ही मन को समझा जा सकता है। हम कोशिश करते हैं कि कहीं कोई अच्छे राइटर की कोई किताब पढ़ें, किताब से मन को समझेंगे। हम सोचते हैं कि हमें कोई गुरु मिले जो हमें मन के बारे में बताए, कोई हमें ऐसा सीनियर मिले, कोई हमें ऐसा व्यक्ति मिले जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, स्कॉलर हो, वो हमें मन को बताएगा, समझाएगा। हम हमेशा ही मन को भी अगर जानना है तो बाहर से जानने की कोशिश कर रहे हैं, और मन हमारा है। मन को अगर जानना है तो मन को, अपने ही मन को जानना होगा, अपने अंदर जाना होगा, अपने अंदर देखना होगा, अपनी आदतों को देखना होगा, अपने विकारों को देखना होगा, अपनी तृष्णा को देखना होगा, अपनी वासना को देखना होगा, अपनी इच्छाओं को देखना होगा, अपनी ईर्ष्या को देखना होगा, अपने एनवी को देखना होगा, अपने उन लोभ और मोह को देखना होगा जिनकी वजह से मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं क्या कृत्य कर जाता हूं। छिप छिप कर करता हूं। छिप छिप कर किया गया कर्म हो या खुलेआम किया हुआ कर्म हो, कर्म का फल तो देना ही होगा, कर्म का हिसाब तो भुगतना ही होगा। कर्म और फल के नियम को हम ऐसा समझते हैं जैसे यह कोई जन्मों जन्मों की बात होगी। जन्मों जन्मों की बात को तो छोड़ो, अभी कर्म और फल के नियम को बिल्कुल ही सामने इस तरह से देखना चाहिए कि अगर मैं कोई कड़वा फल खाऊंगा तो कड़वे फल से मेरे मुंह में कड़वापन लगेगा, मेरे को उल्टी हो सकती है, मैं जगह जगह थूकूंगा, कुल्ला करूंगा, पानी चाहिए। या मैं अगर किसी को गाली दे दूं रास्ते में चलते चलते तो अभी कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि वह व्यक्ति गाली समझता हो अगर तो। अगर नहीं समझेगा तो हंसेगा। तुम हिंदी जानते हो, एक आदमी जर्मन जानता है, फ्रेंच जानता है, चाइनीज जानता है। उस आदमी के सामने तुम गाली दो, वो न जानता हो हिंदी तो तुम्हारे एक्सप्रेशन से समझेगा। अगर एक्सप्रेशन से भी नहीं समझा, तुमने हंस के गाली दी हो तो वह भी हंसेगा, उसे लगेगा कोई अच्छी बात कह रहा है। लेकिन अगर तुमने जो उसको गाली दी वो उसको समझता हो उन शब्दों को, तो उसके मन पर एक प्रभाव पड़ा है। मन पर एक बात पहले से ही अंकित है कि यह शब्द गाली के होते हैं। वो तुम पर भड़केगा, तुम्हारी पिटाई भी कर सकता है, कोर्ट कचहरी भी हो सकती है, पुलिस भी आ सकती है, मारपीट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कर्म और फल का नियम तो तुरंत, और ये कर्म और फल का नियम कहाँ से आया? कर्म और फल का नियम आया मन, मन पर अंकित है। और कर्म और फल दोनों ही मन पर अंकित होते हैं और वहीं से निकल के आ रहे हैं। अगर मन पर अंकित ही ना हो, इसीलिए तो दृष्टा को, इसीलिए तो निष्काम भावना को सभी बुद्धों ने हमें बताया कि जो भी कर्म किया जाए वह निष्कर्म होकर किया जाए, निष्काम भावना से किया जाए। जो भी किया जाए, जो भी देखा जाए, जैसे भी रहा जाए, सिर्फ दृष्टा में रहा जाए, जहां कोई छाप ही न लगे मन की, मन पर। यह स्थिति कब आती है? यह स्थिति आती है ध्यान से। इसीलिए ध्यान की अनिवार्यता है, और आज से नहीं है। जब से भी मनुष्य इस दुनिया में आया होगा तभी से ध्यान के जरिए ही उसके मानसिक पटल की धुलाई हो सकती है, उसका
मानस उसका मन साफ सुथरा हो सकता है, वो सिर्फ ध्यान से हो सकता है, क्योंकि ध्यान से अपने को देखने की ताकत मिलती है। ध्यान से अपने को देखा जाता है। ध्यान से बाहर का कोई संबंध नहीं है। ध्यान से कोई किताब पढ़ने का संबंध नहीं है। ध्यान से किसी व्यक्ति से मिलने का संबंध नहीं है। ध्यान से कुछ ऐसा संबंध नहीं है कि कहीं बाहर से खरीदा जाए, कुछ पैसे देकर, द्रव्य देकर कुछ हम खरीद लें, ऐसा नहीं है ध्यान। ध्यान तो एक बिना पैसे की पाई गई वस्तु है और बिना किसी से ली गई वस्तु है, क्योंकि अपने ही अंदर है, कहीं से लेनी नहीं, कुछ खर्च करना नहीं। हाँ, अगर कुछ खर्च करना है तो वह है कि अपनी बाहर जाती हुई ऊर्जा को रोक कर उसको अंदर की तरफ, अपनी तरफ, अपने मुंह की तरफ देखना, अपने गिरेबान में झांकना। इस मन को अगर हम समझना चाहते हैं कि मन क्या है, तो इसको अपने 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 कार्यकलापों में देखना होगा, अपनी एक्टिविटीज में देखना होगा। क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी यह बात स्पष्ट कर दी कि जो कुछ भी हम करेंगे उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। कोई भी एक्शन होगा उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। लेकिन उस रिएक्शन को अगर हम नहीं समझ पाए तो रिएक्शन ही हमारी जिंदगी हो जाएगी, और इस एक्शन और रिएक्शन में, यानी कर्म और फल के नियम में, हम बुरी तरह से बंध जाएंगे। और बुद्ध हमसे कहते हैं कि कर्म और फल के नियम से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वह है कि तुम ऐसे हो जाओ जैसे कमल खिलता है, कमलवत। कोई भी प्रभाव मानसिक पटल पर आ ही न पाए, मन पर न लग पाए। इसके लिए तो बिल्कुल ही स्वार्थहीन होना होगा। इसके लिए तो बिल्कुल ही निष्काम होना होगा। इसके लिए तो दृष्टा भाव में जीवन को जीना होगा। इसके लिए तो अपने और पराये में कोई भेद नहीं, कोई तुलना तुलना कुछ भी नहीं, जजमेंट कुछ भी नहीं। अपने मन को अगर देखना है तो मन को देखने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि मन क्या है। मन एक सघन ऊर्जा, जिसके ऊपर जो कुछ भी लेप लग गए हैं वह सारे लेप इसमें लगे हुए हैं। वह लेप हमारी भोग, हमारी वासनाओं के हों, वह हमारी इच्छाओं के हों, वह हमारी तृष्णाओं के हों, वह हमारी काम वासनाएं हों, वह हमारे लोभ मोह हो, वह हमारा द्वेष हो। आपने किसी व्यक्ति की गाड़ी देखी, उस गाड़ी को देखते ही आपके अंदर क्या भाव जगा? आपके अंदर जो कुछ भी मन में लगा हुआ है वो तुरंत बाहर आ जाएगा। अगर मन में कोई बात पहले से ऐसी है कि अच्छा, इसकी गाड़ी, मैं इस गाड़ी को नहीं खरीद पाया, इसने खरीद ली, जबकि यह तो मेरे से, मैं इससे कोई कम तो नहीं हूं, मैं चाहता था, इसको मिल गई, एक ईर्ष्या का भाव। अब अपने मन को देखो, ईर्ष्या का भाव क्यों जगा? इसका मतलब पहले से वो वहां रखा हुआ है। वहीं दूसरी बात कि आपने गाड़ी देखी और आपको प्रसन्नता हुई, आय हाय कितनी सुंदर गाड़ी है, इस आदमी को थैंक यू कहना चाहिए, इस आदमी को धन्यवाद देना चाहिए कि इसको ये गाड़ी मिली, इसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहिए कि ये इस लायक हुआ कि ये खरीद पाया, या इसने जैसे भी किया ये कम से कम अंदर से एक खुशी दूसरे की वस्तु को देखकर। यह भी आपके ही अंदर है। ऐसा नहीं कि आपने यह कुछ अचानक जानबूझकर कोई आर्टिफिशियल तरीके से कुछ आर्टिकुलेट करके कोई चीज़ बनाई है। अपने अंदर से बना भी सकते हैं, लेकिन
पहला भाव जो निकल कर आया वही है। वह पहला भाव अंदर से क्या निकल के आया? अगर ईर्ष्या का निकल के आया है कि मेरी होनी चाहिए थी, इसकी कैसी हो गई, अपने अंदर एक नफ़रत का भाव, अपने अंदर एक आत्मग्लानि, तो इससे यह पता चलता है कि यह मन इस तरह से अंदर है। यानी ये पहले से ही इसमें ऐसे संस्कार लगे हैं, इन्हीं को संस्कार कहते हैं। और एक दूसरा व्यक्ति वो गाड़ी देखता है, वो कहता है कांग्रेचुलेसन कहना चाहिए यार इस आदमी को, इसने गाड़ी खरीदी। ये मैं भी चाहता था, मैं भी खरीदूंगा जब मेरे पास वो सुविधा हो जाएंगी। लेकिन कोई अंदर नफरत का भाव नहीं है, खुशी का भाव है कि देखकर प्रसन्नता हो गई, यार बहुत अच्छी, अच्छा लगा, मजा आ गया। यह मन है अंदर, ऐसा मन जिसमें ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि इस समय ईर्ष्या नहीं जगी तो इस समय ईर्ष्या नहीं है, यह मन है। इसी तरह से किसी लड़की को देखकर तुरंत अंदर एक भाव जगता है, अगर यह मेरी फ्रेंड होती। अंदर यह मन है जो फ्रेंड बनाना चाहता, वो फ्रेंड ढूंढ रहा है, वो फ्रेंड टिका हुआ है उसके मन में। वहीं एक दूसरा आदमी है, वो जैसी लड़की को देखता है वो कहता है आह, बिल्कुल मेरी बहन की तरह लग रही है, या मेरी माँ की तरह लग रही है, इसके फीचर्स, इसकी आंखें मेरी माँ की तरह है। इससे बात करके उसको बताता हूँ कि मेरी माँ की जैसी आंखें हैं तुम्हारी, तुमको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई, अच्छा लगा। इससे यह पता चलता है कि इस आदमी के मन में इस तरह की भावना है, ये मन होता है। इसी तरह से किसी व्यक्ति को खाते हुए देखा, तुरंत जो है अंदर एक भाव जगा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, यह खूब पैसे उड़ा रहा है। अंदर से फिर एक द्वेष पैदा हुआ, क्रोध पैदा हुआ, छीनने की प्रवृत्ति जगी कि छीन लिया जाए। देखा ना, किसी व्यक्ति के पैसे दिखते हैं तो दूसरे आदमी के अंदर भावना जगती है। एटीएम से पैसे निकाल रहा है कोई, गिन रहा है बाहर, दूसरे आदमी के अंदर दूर खड़ा है जिसको पैसे की ज़रूरत है या जो पैसे नहीं कमा पा रहा है, वो छीनना चाहता है, उसे लगता है कि छीन लिया जाए इसके पैसे। अंदर से संस्कार ऐसा है, उसका मन वैसा है, उसमें छीनने की प्रवृत्ति है। और यह व्यक्ति पैसे गिन रहा है, इसको यह होश भी नहीं कि कोई छीन सकता है, क्योंकि इसके अंदर वो प्रवृत्ति ही नहीं है, इसके अंदर वो मन ही नहीं है कि कोई छीन लेगा। यह मन है, उसका मन अलग है, उसका मन अलग है। इस तरह से जितनी इस दुनिया में लोग हैं, अगर 7 अरब लोग हैं तो उनके 7 अरब तरीके के मन हैं। इसीलिए तो हर आदमी एक दूसरे से बिल्कुल ही विलक्षण है। अब इस मन को अगर तुमने बिल्कुल ही साफ करना है तो बुद्धों की तकनीक को ही अपनाना होगा, बुद्धों के तरीके को ही अपनाना होगा। नहीं तो कैसे पता चलेगा तुम्हें कि अब कौन सी विधि से इस मन को जाना जाए, कौन सी इस विधि को मन को साफ किया जाए, कौन सी विधि है कि हम यह जान पाएँ कि साफ मन क्या होता है, कौन सी विधि है कि हम ये जान पाएँ कि मन खराब कैसे होता है। इस तरह से अब हमें कहाँ जाना होगा, अब हमें कोई ऐसा खोजना होगा। अब ऐसा कहाँ मिलेगा? सिर्फ धर्म ग्रंथ हमारे सामने हैं जो हमें एक मिसाल देते हैं, एक उदाहरण देते हैं, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा अस्तित्व, एक ऐसी आइडेंटिटी कि कोई ऐसा आया था, उसने इस तरह से हमें बताया। वो धर्म ग्रंथों में अंकित है, हम उसको एक आइडियल मान लेते हैं, हम उसको एक अपना लक्ष्य बनाते हैं, फिर हम उन लक्ष्य पर चलने के लिए उस तरह से अनुशासित होते हैं। इसीलिए तो बुद्धों ने नियम दिए। अगर सिद्धार्थ गौतम यानी गौतम बुद्ध ने अगर हमें पंचशील के नियम दिए तो इसीलिए दिए। या अगर हमें और जितने भी बुद्ध हुए हैं, उन बुद्धों ने हमें जो नियम दिए, कहीं 10 कमांडमेंट्स दिए गए, कहीं और कोई नियम दिए गए, उन नियमों का, उन बातों को बताने का क्या उद्देश्य है? यही है कि सबसे पहले इस मन को समझो। जब तक यह मन अंदर इस तरह का है, तब तक हम इस मन को न तो जान पाएंगे, न इसको साफ कर पाएंगे।
पहले उसको जानना और देखना ज़रूरी है। जानने और देखने के लिए कहीं बाहर जाके तो देखेंगे नहीं, बाहर जाके तो दूसरे का ही मन दिखेगा। अपना मन अगर देखना है तो रुकना होगा, अपनी तरफ देखना होगा। अपनी आदतों को देखो, अपनी प्रवृत्तियों को देखो, अपने दुखों को देखो, अपने सुखों को देखो, अपनी इच्छा, तृष्णा, भोग, लोभ, मोह, क्रोध को देखो। तब पता चलेगा कि मन क्या है, तब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। बाहर से ही अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनकर हम अपने को सोच रहे हैं भला कि कोई हमें देख रहा है तो हमारी इज्जत कर रहा है, लेकिन हम अपनी इज्जत, हमें तो पता ही है हमारी इज्जत क्या है, ये तो हमको पता ही है। हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं ये तो हमें पता ही है। वो बात दूसरी है कि हम उसको जताना नहीं चाहते। हम जताते थोड़ी हैं, किसी की कार देखी और अंदर ईर्ष्या हो गई, जता थोड़ी रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। और ईर्ष्या को जताएंगे तब जब कभी ऐसी स्थिति भी आ जाएगी, क्या पता जतानी ही पड़े, तो उसकी गाड़ी में जाकर कुछ गंदगी डाल देंगे या उसकी गाड़ी में पत्थर मार देंगे। ऐसे भी तो लोग हैं दुनिया में। दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं आप जानते हैं। आपने शायद घटना सुनी होगी। स्टेफी ग्राफ एक लॉन टेनिस प्लेयर थी और बहुत फेमस थी संसार में। उसका कोई फैन था जो उसको बहुत पसंद करता था, उसके गेम को पसंद करता था, उसके खेलने के तरीके को पसंद करता था। और उसकी एक प्रतिद्वंदी थी मोनिका सेलेस, जो अक्सर ही फाइनल में एक दूसरे से मैच खेलते थे। एक दिन उस स्टेफी ग्राफ के चाहने वाले दर्शक ने मोनिका सेलेस को कहीं, जहां भी वो उसको एकांत में अकेले में मिल गई, मौका लगा, उसने उसको चाकू मार दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि यह उससे खेल ना पाए, यह उससे जीत ना पाए। अब मोनिका सेलेस को वो जानता नहीं, सिर्फ इतना ही जानता है कि ये खेलती है। स्टेफी ग्राफ को वो सिर्फ इतना ही जानता है कि उसका खेल उसको पसंद है, उसको खेलना देखना चाहता है, उसके उसको जीतते हुए देखना चाहता है। उसने, स्टेफी ग्राफ ने उसको कभी कोई पैसा दिया नहीं होगा, स्टेफी ग्राफ से वो कभी मिला नहीं होगा, मोनिका सेलेस से वो कभी मिला नहीं होगा, लेकिन उसने उस पर हमला कर दिया। अब सोचो, ये मन, कोई लेना देना नहीं है उसको, लेकिन उसके अंदर इस तरह की भावनाएं, इस तरह की ईर्ष्या पैदा हुई है, वो ईर्ष्या इस तरह से व्यक्त हुई है। यह एक बहुत बड़ी घटना है अपने मन को समझने के लिए, दूसरे के मन को समझने के लिए। तो यह मन क्या है? यह मन एक ऐसा, समझ लो कि एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसा जैसे कचरा बॉक्स होता है हमारे घरों में, कचरा बॉक्स, इसमें सब कुछ डाला हुआ है। इसमें विकार, सारे विकार हैं, इसमें वासना है, इसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, द्वेष है, ईर्ष्या है, नफरत है, जो कुछ भी हो सकता है। इसी में प्यार भी है, इसी में आसक्ति भी है, इसी में अटैचमेंट भी है, इसी में मोह भी, जो कुछ भी कह लो, इसमें सब है, कुछ भी निकल के आ जाता है बाहर। लेकिन जैसे जैसे हम इनको देखते चले जाएंगे, अभी किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि भंग की अवस्था कैसे आती है, अधिष्ठान में कितना बैठना चाहिए। ये भंग की अवस्था जब आती है तब उससे पहले पहले ये मन दिखाई देता है, इसमें अपनी वासना दिखाई देती है, इसमें अपनी तृष्णा दिखाई देती है, इसमें अपना लोभ दिखाई देता है, इसमें अपना मोह दिखाई देता है, इसमें अपनी समस्त इच्छाएं दिखाई देती हैं। और इन इच्छाओं को पाकर भी क्या हम कभी खुश हुए? क्या इन वासनाओं को करने के बाद भी कभी हम खुश हुए? किसी भी पति को अगर पूछ लो क्या वो अपनी पत्नी से खुश है, किसी भी पत्नी को अगर पूछ लो क्या वो अपने पति से खुश है। संसार में कैसे कैसे लोग हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं, जिनके पास मैनर की कोई कमी नहीं, उसके बावजूद भी वो एक दूसरे से, अपने परिवार में खुश नहीं। पति पत्नी से खुश नहीं, पत्नी पति से खुश नहीं, कहीं 10-10, 20-20, 30-30 साल के बाद तलाक हो जा रहा है, एक दूसरे से को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। क्या ये घटनाएं हमें दिखाई नहीं देती समाज में?
यह समाज में जो घटनाएं दिख रही हैं, यह मन है। इससे अगर हम समझ सकें तो समाज से सीखा जा सकता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी उतनी देखने की आंख ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर उतना होश ही नहीं। तभी तो बुद्ध कह रहे हैं कि यहां तो मुर्दे चल रहे हैं, यहां तो बेहोशी और प्रमाद में जीने वाला व्यक्ति तो मृतक ही है, मरा हुआ सा ही है। बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, लेकिन बुद्ध सबको एक ही घाट में ले आते हैं, सबको एक ही बात कह देते। समझने की बात है। तो यह जो मन है, यह हमारे अंदर, इसमें सब कुछ भरा हुआ है, यह एक कंटेनर है, इसको ऐसे समझना चाहिए। और बुद्ध का मन भी है। बुद्ध का मन कैसा होगा, जरा सोचो। अगर आज हम बुद्धों को मानते हैं, आज अगर हम बुद्धों की राह पर चलना चाहते हैं, आज बुद्ध तो, अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें या कृष्ण की बात करें या क्राइस्ट की बात करें, आज तो बुद्ध हमारे सामने स्थूल रूप में नहीं है, शरीर रूप में नहीं है। 2800 साल पहले थे। कृष्ण की बात करें तो लगभग 6000 साल पहले थे। क्राइस्ट की बात करें तो लगभग 2500 साल पहले रहे होंगे। लेकिन आज भी हम उनके जीवन को फॉलो करना चाहते हैं, उनके अनुयायी बनना चाहते हैं, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। क्यों? इससे यह पता चलता है कि उनका मन कितना साफ रहा होगा, उसमें कितनी चमक रही होगी, और हमारा मन कितना काला है। हमारा कंटेनर कैसा है, उनका कंटेनर कैसा होगा। यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे घर में भी लोग मर गए, लेकिन हमको उनको फॉलो करने वाला कोई नहीं। हम उनकी बात खुद नहीं मानते, हम उनकी बातों को, उनके अनुयायी नहीं हैं। लेकिन हम 2800 साल पहले बुद्ध हुए, और न जाने 50,000 साल पहले, लाखों साल पहले ऐसे ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे बुद्ध पुरुष हुए। उनकी बातों को आज तक हम उनके अनुयायी बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को मानने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उनका मन, उनके पास जो मन था वो बिल्कुल ही शुद्ध और साफ था। वो मन ही एक ऐसी स्थिति में था कि वो मन ही सब कुछ था। हम आत्मा की बात न करें भला, उसी मन को आत्मा मान लो। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? हमारे अंदर कितनी गंदगी है, कितने विकार हैं। इन विकारों को देखने के लिए हमें अपने मन को देखना होगा, उसके लिए ध्यान करना होगा। ध्यान में ही अपने मन को देखा जाता है, ध्यान में ही अपनी प्रवृत्तियों को देखा जाता है, क्योंकि ध्यान में हम आंख बंद करके बाहर देख नहीं सकते। ध्यान में तो हम अपनी तरफ बढ़ते हैं, एकांत में अपने को देखते हैं। ध्यान का कोई भी संबंध किसी दूसरे से नहीं है। ध्यान में तो अपने शरीर को देखना होता है, अपनी संवेदनाओं को देखना होता है, अपने मन को देखना होता है, अपने चित्त को देखना, विचारों को देखना होता है, भावों को देखना होता है। तब पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या है। अभी तो ब्रांडेड कपड़े पहनकर, और ये जो डिग्रियां हमने ले रखी हैं, इन डिग्रियों के सहारे, और ये जो हमने बड़ी बड़ी संपत्तियां इकट्ठी की हैं, फॉर्चून बनाया है, उसके वजह से जो हमें लोग जान रहे हैं, यह असली जानना नहीं है। ये वो जान रहे हों भला, लेकिन न तो हम अपने को जान पाए। हम भी अपने को यही सोचते हैं कि यही संपत्ति ही हम हैं। हम अपने को यही समझते हैं कि यही बाल बच्चे और यही पत्नी हम हैं। हम यही सोचते हैं कि यही हमारा, जो कुछ भी हमने बनाया और जोड़ा है, यही हम हैं। हम यह नहीं हैं। अगर मन को समझना है तो ध्यान में उतरना होगा। ध्यान में ही मन को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। यह प्रश्न अच्छा है कि मन, एक छोटा सा बच्चा पैदा होने के कुछ महीनों के बाद ही कहने लगता है मेरा मन नहीं हो रहा है ये खाने को, मैं दूध नहीं पीऊंगा, मेरा मन नहीं है दूध पीने को।
मैं तुम्हारी गोदी में नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं है। मैं ये कपड़े नहीं पहनूँगा, मेरा कपड़ा ये कपड़े पहनने का मन नहीं है। ये जो मन, ये बच्चा भी छोटा-सा मन कह रहा है। सोचो। और एक बूढ़ा भी मन कह रहा है, वो कहता है कि मेरा मन अब बाहर जाने को है, लेकिन मैं जा नहीं सकता, मेरे हाथ-पाँव काम नहीं कर रहे। मन को अगर समझना है तो ध्यान में उतरना होगा, ध्यान सीखना होगा। ध्यान की तकनीक किसी बुद्ध से लेनी होगी, किसी बुद्ध पुरुष के पास जाना होगा, उसके उपदेशों को श्रवण करना होगा, सुनना होगा, किसी की संगति करनी होगी, उस संगति में रहना होगा, उस अनुशासन में रहना होगा, उन नियमों का पालन करना होगा। तब हम समझ पाएंगे कि हमारा मन क्या है और यह मन कैसे साफ हो सकता है, कैसे यह विकार निकल सकते हैं। ये सब स्थिति पैदा होती है। फिर ऐसे हम अपने मन को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने एक्टिविटीज़ को देख पाएंगे, अपने क्रियाकलापों को देख पाएंगे, एक अच्छा जीवन जी पाएंगे, कमलवत जीवन जिसको बुद्ध कहते हैं। नमो बुद्धाय।